हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, काफ़ी तेज़ी से अपना चैनल ग्रो हो रहा है। ये वाला भी मैंने 2 ही वीडियो डाली हैं। ऑप्शन चेन को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम क्या सीख चुके हैं? सी क्या होता है, पीई क्या होता है, ये कैसे काम करता है, एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, हम फ्यूचर्स को क्यों नहीं बाय करते हैं, ऑप्शंस में क्यों काम करते हैं। अगर इतना आपको क्लियर है तो आप इस वीडियो को शुरू करिए। अगर आपको इतना क्लियर नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। आप जाके वहां से स्टार्ट करिए। वो बेसिक से स्टार्टिंग है बिल्कुल ऑप्शंस की। अभी मैं आज आपको ऑप्शंस का एक एडवांस लेवल का फीचर बताने जा रहा हूं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। मेरे पास कुछ कमेंट थे कि भाई छोटी वीडियो बनाओ, तो हम ऑप्शन ग्रीक को आराम से एक एक पॉइंट में समझेंगे। 2-2 दिन में डेली बेस पे एक वीडियो डालता हूं मैं, आपको पता है। अब ऑप्शन ग्रीक जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक स्पीड डालेंगे। मेरे हिसाब से या तो आज या फिर कल कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज मैं आपको पूरा कंप्लीट कर देता हूं, बट क्या करूंगा, आज मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं, कल डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, आप कल इसको मार्केट आवर्स में वॉच करना, और फिर शाम को कल रात में जब दोबारा आओगे तो डिटेल में हम लोग चेक करेंगे क्या यही हो रहा था। ठीक है, डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स को। लेकिन इसके बाद क्या आने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर, इसके बाद हम लाएंगे ऑप्शन चेन, और मेरे हिसाब से ऑप्शंस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बिल्कुल ब्लैंक पेज खोल रखा है, आप देख सकते हैं। क्या चेक करना है, आप ना अप स्टॉक पे काम करते हो मोबाइल की एप्लीकेशन पे, तो जब आप ऑप्शन खोलोगे तो आपको वहां साइड में दिख जाएगा ऑप्शन ग्रीक करके। बट अगर आप जीरोडा, पेटीएम या इन सब में करते हो तो मुझे नहीं पता, जीरोडा में तो नहीं दिखता है। बट यहां पे मैं आपको सिंपल सा सेंसिबल डाल के दिखाता हूं, सेंसिबल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आप आ सकते हैं इजीली, इस तरीके से सर्च करिए। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये ट्राई फॉर फ्री कर दीजिए। इस तरीके से ओपन होगा आपका। एनालिसिस पे क्लिक करिए, ऑप्शन चेन पे क्लिक करिए, और ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। ये सब चीज़ मैं आपको ना ऑप्शन ग्रीक्स के बाद समझाऊंगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये क्या शो करेगी, आपको बता देगी मार्केट की रेंज क्या है। ऑप्शन ग्रीक क्या शो करते हैं, पहले इतना तो समझ लो। ऑप्शन ग्रीक से आप ये पता कर सकते हो, अभी मान लो निफ्टी 18,200 पे है और आप खरीद रहे हो ऊपर जाने के लिए, तो आपको मैं ये बता सकता हूं कि 18,200 की जो कॉल है, वो अगर आपकी निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ेगी तो आपको कितना रुपए मिलने वाला है, ये आप पहले ही जज कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो आप अपने अपने माइंड में। हाँ, ये एग्जैक्टली तो नहीं होती टिक टू टिक, बट हाँ ऑलमोस्ट नियर होती हैं। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन के, तो आपको क्या होगा, पता होगा यार मेरा ना ये इतना पैसा बनेगा, इतना मेरे पास प्रीमियम जा रहा है। और प्रीमियम भी नहीं पता तो आप मेरी पहले वाली वीडियो चेक करना। प्रीमियम मींस हर चीज की 2 वैल्यू होती है, एक इंट्रेंसिक और एक टाइम वैल्यू ऑप्शंस में। तो इंट्रेंसिक तो हमेशा होती है इन द मनी की, आउट ऑफ द मनी की कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है। तो वो आप पहले वाली वीडियो में जाओगे तो बेटर पता चलेगा। चलिए अब सॉरी, पहले हम शुरू से समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये सेंसिबल आ गया। यहाँ पे कहीं भी मुझे ऑप्शन ग्रीक नहीं दिख रहा, केवल ऑप्शन चेंज खोला है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम सेटिंग में जाएंगे और ये देखिए ग्रीक है ना, इसको सब ऑन कर दीजिए। डेल्टा ऑन कर दीजिए, गामा ऑन कर दीजिए, वेगा, थीटा। ये 4 पॉइंट होते हैं ऑप्शन ग्रीक्स में। एक और होता है रो, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए वो यहाँ पे दिया भी नहीं, तो उसे हम बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। पहले आप ध्यान से सुनिएगा, आप समझिए। ये जो थीटा होता है ना, ये हमेशा वो बंदे देखते हैं जो ऑप्शन सेल करते हैं। ऑप्शन सेल कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस इतना समझ लीजिए। जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, या फिर आपने सुना होगा ऑप्शन राइटिंग। ठीक है, तो पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग, ऑप्शन सेलिंग, सबका मतलब एक ही होता है, यानी कि बेचना। जो पहले खरीदते नहीं है, बेच देते हैं। ठीक है, उनको मतलब होता है थीटा से, उनका दोस्त होता है ये, उनका प्यार आप कह सकते हैं। ठीक है, थीटा क्या होता है, उनका प्यार होता है। उन्हें थीटा से जितनी मोहब्बत है उतनी किसी से नहीं है, जो ऑप्शन सेल करते हैं। अब आते हैं ये ऊपर डेल्टा है। जो डेल्टा है ना, इस डेल्टा से प्यार होता है ऑप्शन बायर को, यानी कि एक रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम ऑप्शन बायर होता है। आपको, मुझे, हम सबको जब भी हम ऑप्शंस खरीदते हैं ना, तो हम बस चाहते हैं यार ये डेल्टा बढ़े, ये डेल्टा हमारी मोहब्बत है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये गामा क्या होता है भाई। ये दोनों तो चलो मेरे को एक बहुत सिंपल भाषा में समझ में आया है। गामा क्या है, जो गामा है ना वो डेल्टा का ही बेटा समझ लो आप। ठीक है, कैसे, अगर डेल्टा की वैल्यू 0.5 है, 50 है, 0.5 है, ठीक है, और गामा की वैल्यू 0.10 है, दैट मीन्स ये डेल्टा ना अभी थोड़ी देर बाद 0.6 हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें ऐड हो जाएगा। ये जो गामा होगा ना, ये शो करेगा कि कितनी तेजी से डेल्टा बढ़ेगा। समझिए एक और बात, अगर डेल्टा की वैल्यू मान के चलते हैं 0.7 है, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू 0.7 है और गामा दिख रहा है 0.2, तो डेल्टा थोड़ी सी मार्केट और ऊपर गई ना तो 0.9 हो जाएगा डेल्टा। ठीक है, ये चेंज बताता है कि जो डेल्टा है वो किस रेशो में चेंज होने वाला है।
चेंज होता है गामा। गामा बताता है कि डेल्टा किस रेशियो में चेंज होगा। ठीक है भाई, चलो इतना भी कहीं ना कहीं तक समझ में आ गया है। अब ये वेगा क्या है? ये वेगा ना वैसे अगर आप इग्नोर करेंगे तो भी कोई इशू नहीं, इसको हम इंडेक्स की वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं मेजर करते हैं इससे। यानी कि मार्केट अगर बिल्कुल सुस्त है, जैसे आजकल ट्रेड कर रही है साइडवेज, नो मोमेंटम, तो ये वेगा जो है ना बहुत बहुत सस्ता हो जाएगा, बहुत बहुत कम होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा होगा ना उतना ज्यादा रिस्क, मींस की सेलिंग में मजा है, और जितना कम होगा उतना बाइंग में मजा है। ठीक है, चलिए इसको भी आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि अभी इतने लेवल, बड़े लेवल पे तो आप खरीदोगे नहीं, मेरे को पता है। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ वेगा ऐड हो गया है, गामा ऐड हो गया है, थीटा ऐड हो गया है, ये डेल्टा ऐड हो गया है। ठीक है, इधर भी हो गया डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा कहीं ना कहीं आपको इस तरफ मिल जाएगा। चलिए कोई नहीं, शो नहीं है, शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम एक ही तरफ से समझ लेंगे। चलिए नीचे चलते हैं। 18,250 एट द मनी है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है तो ये जितना भी येलो पार्ट होता है ना, ये हम ऑप्शन चेन में तो अच्छे से समझेंगे, बट मैं वैसे ही समझा दूं। ये जितना येलो पार्ट होता है इसको कहते हैं हम इन द मनी। इधर देखिए ये इन द मनी है, इधर ये इन द मनी है, क्योंकि ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। ठीक है, और जो व्हाइट एरिया होता है ना, ये इस जैसे इस तरफ का ये एरिया और इधर का ये एरिया, इसे हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी। ये डायरेक्ट इंडिकेट कर देता है आपको। चलिए अब बहुत बढ़िया बात है, अब हम आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पे। 18,200 की देखते हैं हम। 18,200 की कॉल अभी ट्रेड कर रही है, एलटीपी दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये रहा, जी हाँ, 18,200 की कॉल 102 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग हुई है, और इसका डेल्टा जो मुझे शो हो रहा है ये आ रहा है भाई 0.62 पे। ठीक है, कितना? 0.62। थीटा शो हो रहा है -17 और वेगा शो हो रहा है केवल 5। मतलब वॉलेटिलिटी बहुत कम, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आए, और गामा 0.2 शो हो रहा है, 0.0021। ठीक है, अब इसको समझाता हूं मैं। ये जो थीटा है ना 0.62, दैट मीन्स अगर आपका निफ्टी 18,200 से 18,300 हो जाए, यानी 100 रुपए बढ़ जाए, तो इसको भी 0.62 को आप इंटू 100 करोगे तो कितना होगा आपका? 62 रुपए। तो 62 रुपए तो इसकी कॉल का वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, हाँ वो बात अलग है, इसमें प्रीमियम भी घटेगा। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम अभी मैं बताऊंगा, पहले आप गामा समझिए, सॉरी डेल्टा समझिए। केवल आप ये तीनों चीजें भूल जाइए, अभी केवल डेल्टा का मतलब समझ जाओ, फिर एक एक करके तीनों समझेंगे। डेल्टा मतलब जितना जो जैसे हम मान के चलते हैं 18,250 की कॉल है और 0.51 है, तो 18,250 से 300 होंगे, 50 पॉइंट बढ़ेंगे, तो ये जो डेल्टा है कितना बढ़ेगा? आप डेल्टा के 0.5 है, 50 पॉइंट आपकी निफ्टी बढ़ रही है, तो इसको कितने से इंटू करेंगे हम? 50 से, यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा? अगर ये 0.5 है और अगर आप 50 पॉइंट बढ़ रहे हैं तो आपका 25 पॉइंट निफ्टी में गेन हो जाएगा। यानी कि जो अभी इसकी वैल्यू 174 है ना, इसमें 25 पॉइंट और मिला दो, ऑलमोस्ट 100 के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है जो ये वैल्यू दिख रही है आपको, उस हिसाब से आपकी यानी कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, यानी कि ये 0. इसको और छोटे में समझाऊं तो 0.51 है, यानी कि निफ्टी के 2 पॉइंट पे 1 पॉइंट बनेगा डेल्टा। ठीक है, 1 पॉइंट आपकी कॉल ऑप्शन चेंज हो जाएगी। 0.6 है, यानी कि 2 पॉइंट पे 1 रुपए 20 पैसे आपकी कॉल बढ़ जाएगी। अब जितना इन द मनी जाओगे ना, देखो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ तो 0.9 है, यानी 1 रुपए की कॉल, 1 रुपए निफ्टी बढ़ेगी तो 1 रुपए ये बढ़ेगा, ये मान के चलो। यहाँ तो ये हाल हो गया है। अब जितनी दूर आओगे ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में दूर की खरीद लेते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। अब देखो यहाँ 0.08 है, कितनी? 18,500 की। अगर 18,500 से निफ्टी 18,510 होगी ना, तो ये 1 पॉइंट बढ़ेगी आपकी कॉल ऑप्शन, 1 पॉइंट, 10 पॉइंट बढ़ने पे। और वहीं 10 पॉइंट से अगर वापस 5 पॉइंट गिर गई तो फिर वो खत्म हो जाएगा 1 पॉइंट भी। क्यों? क्योंकि उसका थीटा मार देगा। इसको हम बाद में समझते हैं। अभी तो डेल्टा हम समझ गए कि आपको शो कर देता है कि भाई आपकी वैल्यू किस हिसाब से चेंज होने वाली है, जो ऑप्शन की वैल्यू है। अब आते हैं गामा पे, यानी थीटा के सॉरी डेल्टा के बेटे पे। अब ये 0.02 दिख रहा है ना, तो जैसे ये थोड़ा सा आगे जाएगा, यानी कि 18,250 से निफ्टी 18,300 की तरफ जाएगी, तो इसकी जो 0.51 है ना, ये हो जाएगा 0.71, क्योंकि जो गामा जो है वो डेल्टा में प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जब प्लस हो जाएगा तो क्या होगा? 0.71। अब आपका अगर निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ेगी तो ये 70 पैसे आपका कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर करते हैं। ये इसमें प्लस होता जाएगा बाद में, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। अगर गिरता जाएगा तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी और इसकी भी वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब आते हैं थीटा। थीटा को बहुत ही सिंपल भाषा में समझा देता हूं। जितना ये माइनस दिख रहा है ना आपको, इतना माइनस आपका कॉल का प्राइस होना है डेली बेस पे। ठीक है, इतना माइनस होना ही होना है इसको अगर मान लो निफ्टी आज 18,200 पे खुलती और 18,200 पे बंद हो जाती, तो भी अगर जैसे 102 है ना ये, तो ये मान के चलो
119 होता ना कल और 118 मान के चलो निफ्टी आज मॉर्निंग में 18,200 से ओपन होती, कल 18,200 पे क्लोज हुई है, ओपन कहीं भी हो जाए, शाम को बंद होने के समय दोबारा 18,200 पे बंद हो जाए, यानी कि नो मूवमेंट, जीरो मूवमेंट, तो आपकी कॉल यानी कि ये जो वैल्यू है तो इसकी वैल्यू कितनी घट जाएगी, 17 रुपए। क्यों? क्योंकि थीटा ये इतना माइनस होगा, एक टाइम की वैल्यू है, थीटा माइनस होता है, इसीलिए हमेशा ऑप्शन सेलर को मजा आता है। तो ये ओवरऑल इक्वेशन होती है ऑप्शन ग्रीक्स की शॉर्ट में। अब इसी को मैं डिटेल में समझाऊंगा, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।